हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। अपन ने लास्ट सेशन में अपन ने कंप्लीट किया था कि पाइथन इंडेंटेशन कैसे काम करती है, कैसे पाइथन इंडेंट को मैनेज करते हैं अपन, कैसे अपन सिंटैक्स लिखते हैं पाइथन की। तो अपन इस सेशन में अपन कंप्लीट करेंगे कि पाइथन में अपन वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनकी वैल्यूज़ कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कोई वेरिएबल है उसका टाइप कैसे गेट करेंगे अपन, और सिंगल कोट और डबल कोट में अपन उनकी वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, और वेरिएबल्स के नेम कैसे सेंसिटिव होते हैं या कैसे काम करेगा वेरिएबल का नेम, कौन कौन से हो सकते हैं, किस टाइप से अपन उसका वेरिएबल का नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, ये पहले का कोड एक बार हटा देते हैं। अपन को कोई भी एक वेरिएबल अगर सेट करना है तो अपन को सबसे पहले वेरिएबल का नेम डिफाइन करना होगा और देन उसकी वैल्यू अपन को सेट करनी होगी। तो वेरिएबल अपन अभी कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, टेस्ट नाम से अपन ने कोई भी एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा है अपने टेस्ट, और इक्वल उसकी वैल्यू अपन सेट कर सकते हैं। अगर अपन को कोई स्ट्रिंग वैल्यू उसकी सेट करनी है तो अपन को डबल कोट या सिंगल कोट दोनों में से कोई भी अपन एक यूज कर सकते हैं। और जैसे अपन ने यहाँ पे जो टेस्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है और इस वेरिएबल की वैल्यू दिस इज़ पाइथन, ये इसकी वैल्यू सेट हो गई। अगर अपन अब इस वेरिएबल को अपन प्रिंट करते हैं तो इसकी वैल्यू अपन को आउटपुट में मिलेगी, जैसे प्रिंट एंड देन वेरिएबल नेम। अब अपन कोई सेकंड वेरिएबल लेते हैं, कुछ टेस्ट 1 12। अगर अपन को कोई भी इंटीजर वैल्यू अपन को सेट करनी है तो वो अपन बिना सिंगल कोट और डबल कोट के डायरेक्ट उसको असाइन कर सकते हैं। सपोज अगर टेस्ट 1 की वैल्यू अपन को सेट करनी है 9, तो अपन डायरेक्ट 9 टाइप करेंगे। अपन को यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट यूज करने की ज़रूरी नहीं है। और अगर अपन टेस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू अपन को आउटपुट में मिलेगी। तो यहाँ पे अपन कोई भी आपको वेरिएबल सेट करना है तो उसका सिंपली नेम डिफाइन करें और देन उसकी वैल्यू अपन सेट कर सकते हैं। अब कुछ इंटीजर वैल्यूज होती हैं, उनमें अपन को अलग अलग टाइप से स्ट्रिंग है, इंटीजर है या फ्लोट वैल्यू है, तो वो अपन सेट कर सकते हैं। अगर अपन उनको डिफाइन नहीं करेंगे तो पाइथन ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। अगर 9 अपन ने इसकी वैल्यू असाइन की टेस्ट 1 की, इट मीन्स ये एक वैल्यू है, इसका टाइप इंटीजर है। और अगर अपन इसको डबल क्वोट के अंदर डाल देंगे तो ये इसकी वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। बट अगर अपने को इसका टाइप डिफाइन करना है तो अपन उसके लिए अब यहाँ पे अपन वेरिएबल लेते हैं, 3 अलग अलग वेरिएबल लेते हैं। ए इक्वल टू, अगर अपन कोई भी इंटीजर वैल्यू है और उसको एज ए स्ट्रिंग पास करना है, अपन को स्ट्रिंग सेट करनी है तो अपन यूज़ करेंगे str और देन स्मॉल ब्रैकेट और अपन इसके अंदर उसकी वैल्यू सेट करेंगे। अगर अपन
एस टी आर पहले से अपने डिफाइन कर दिया, इट मीन्स ये ऐट है, अब ये ऐट एज ए इंटीजर नहीं कंसिडर होगा, ये एज ए स्ट्रिंग ही काउंट होगा। और अगर अपन को इसको एज ए इंटीजर सेट करना है, यहाँ पे जो सेकंड में जो ऐड अपन ने बी वेरिएबल को डिफाइन किया है, ये एज ए इंटीजर कंसीडर होगा। और सेम एज अपन को अगर फ्लोट वैल्यू सेट करनी है, एक और वेरिएबल लेते हैं सी इक्वल टू फ्लोट देन एट। अब यहाँ पे जो सी वेरिएबल की वैल्यू है उसके आउटपुट अपन को एज ए फ्लोट मिलेगी। अगर अपन इनको प्रिंट करके देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट ए कोमा बी कोमा सी, दिस इज द इंडेंटेशन एरर, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो फर्स्ट में जो सेम एज इट इज जो भी अपन ने टाइप किया था वो मिलेगा अपन को, और सेकंड है उसमें वो अपन को एक इंटीजर आउटपुट देगा, और थर्ड है उसके अंदर वो अपन को फ्लोट आउटपुट देगा। अब इनके टाइप क्या होते हैं, कैसे अपन इनके टाइप गेट करेंगे? तो अगर अपन को इनके टाइप गेट करने हैं तो इसके लिए अपन टाइप फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट टाइप ए। टाइप पी एंड थर्ड है अपना वेरिएबल नेम सी। आप इसको अपन प्रिंट करते हैं, एक बार रन करते हैं कोड को। तो यहाँ पे फर्स्ट है उसका टाइप अपन को मिला है क्लास इंटीजर स्ट्रिंग, देन सेकंड का अपन को टाइप मिला है इंटीजर, और थर्ड का अपन को टाइप मिला है फ्लोट। अगर अपन यहाँ पे जो इस एस टी आर अपन ने डिफ़ाइन किया, अगर अपन इसको इस एस टी आर को डिफ़ाइन ना करें तो डायरेक्ट अगर वैल्यू कोई भी इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं तो पाइथन उसको एज ए इंटीजर ही ऑटोमेटिक कंसीडर करेगा और अपन को वैल्यू एज ए इंटीजर देगा। और अगर अपन इसके अंदर 0.99 या फ्लोट वैल्यू सेट करते हैं तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो अपन को एज ए इंटीजर ही मिलेगा, बिकॉज अपन ने इंटीजर सेट कर रखा है। और अगर अपन यहाँ पे इंटीजर सेट नहीं करते हैं इसकी वैल्यू, तो ये ऑटोमेटिक इसको एज ए फ्लोट वैल्यू कंसीडर करेगा और अपन को इसके आउटपुट में इसका जो टाइप है वो फ्लोट में मिलेगा। अब अगर अपन को किसी भी एक वेरिएबल को, अपन इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू सिंगल डबल कोट के अंदर डालते हैं एज ए कोई भी एक स्ट्रिंग, तो अपन डबल कोट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको अगर सिंगल कोट यूज करना है तो आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो। दोनों सेम ही काम करेंगे। यहाँ पे सॉरी अपन ने टाइप ले रखा है तो ये भी एज ए स्ट्रिंग ही और वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं वो वेरिएबल के नेम केस सेंसिटिव होते हैं। अगर अपने कैमल केस और लोअर केस अगर यूज करते हैं तो वो दोनों दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे दोनों। अगर अपन ने यहाँ पे इसका एक स्मॉल ए और कैपिटल ए है और दोनों की अपन अलग अलग वैल्यू डिफाइन करते हैं, टेस्ट डेटा 2। तो अब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल कंसीडर नहीं होगा।
इसके अंदर अपन सेकंड वेरिएबल प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पे अपन फर्स्ट वेरिएबल प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे दोनों वेरिएबल के ऊपर वैल्यू अलग है, बट यहाँ पे वेरिएबल नेम है वो केस सेंसिटिव होते हैं, इसलिए अपन को दोनों की अलग अलग आउटपुट मिलने भी। और अगर अपन को वैल्यू है वो ओवरराइट करनी होती है तो यहाँ पे अपन इसको सेम वेरिएबल सेट कर देंगे। तो अब जो है यहाँ पे अपन को दोनों का आउटपुट, ये सेकंड जो वैल्यू अपन ने सेट की है ये यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि पहले इसकी वैल्यू टेस्ट डेटा सेट हुई, देन इसकी वैल्यू ओवरराइट होगी जब अपन ने सेकंड टाइम इसकी वैल्यू दूसरी वैल्यू इसको असाइन कर दी है। अगर यहाँ पे अपन इसको सेकंड वैल्यू असाइन करने से पहले अगर अपन आउटपुट चेक करेंगे तो अपन को जो फर्स्ट में अपन ने जो वैल्यू डिफाइन की है इसकी वो आउटपुट में मिलेगा, बट जो सेकंड है उसके अंदर इसकी वैल्यू ओवरराइड हो चुकी है और अपन को जो नई वैल्यू इसको असाइन हुई है वो अपन को आउटपुट में मिलेगा। और अगर अपन वेरिएबल का जो नेम डिफाइन करते हैं उसके अंदर अपन कोई भी स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं, लेटर अपर केस हो या लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब अपन यूज कर सकते हैं। जैसे ए है, ऐसे अपन कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपन नहीं हटाते हैं एक बार, या फिर अपन A_A ऐसे करके भी अपन यूज कर सकते हैं इसका नेम। ऐसे करके भी अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन दो नेम लेटर के बीच में अगर अपन स्पेस यूज कर रहे हैं तो वो वहाँ पे अपन को एरर देगा। अपन ऐसे इनके नेम डिफाइन नहीं कर सकते। @ है वो अपन यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल के अंदर अपन स्पेशल कैरेक्टर यानी कि डॉट यूज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे डॉट का एरर देगा। तो अपन अंडरस्कोर है, हाइफन है, ऐसे करके सिंगल लेटर या फिर मतलब अपर केस लोअर केस का कॉम्बिनेशन अपन यूज कर सकते हैं। और अगर अपन को एक साथ में मल्टीपल वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू अगर सेट करनी है तो पहले अपन उनके नेम डिफाइन करेंगे। सपोज ए और दूसरा वेरिएबल है अपना कोई भी बी, एंड देन थर्ड वेरिएबल है अपना सी, देन इक्वल। नाउ वी नीड टू सेट वैल्यू स्टेप बाय स्टेप फॉर ऑल। यहाँ पे अपन फर्स्ट की वैल्यू सेट करेंगे, देन कोमा, देन सेकंड की वैल्यू, कोमा, देन थर्ड की वैल्यू। इसके अंदर अपन सेट करते हैं test3, test2, test1। अब अपन यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। अगर अपन ए को प्रिंट करेंगे तो ए है जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो उसकी फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो उस वेरिएबल के लिए सेट होगी। अगर इसका आउटपुट अपन को test1 मिलना चाहिए। और अगर अपन सेकंड इंडेक्स का जो वेरिएबल अपन ने डिफाइन किया अगर उसको प्रिंट करते हैं तो जो अपन ने सेकंड नंबर पे जो वैल्यू डिफाइन की है वो सेकंड नंबर के वेरिएबल में स्टोर होगी। यहाँ पे अपन तीनों को एक साथ प्रिंट कराना है तो अपन कोमा सेपरेटेड A, B, C। Oh sorry, my PC is getting low। यहाँ पे अपन को तीनों जो वैल्यूज अपन ने इनकी डिफाइन की थी वो अपन को आउटपुट में मिलेंगी। तो अपन एक साथ इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। किस तरीके से